वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो भाई आवाज़ बढ़ा देना। आप सही सही बताओ, गीता पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आया, कीर्तन करने में ज़्यादा मज़ा आया? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ये कहते हैं, कहते थे नहीं, हम ऐसा बोलते हैं, कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी भी हैं। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ऐसा कहते हैं कि संकीर्तन कोरा घी पीना है। यदि किसी को संकीर्तन सुन के और आह्लाद होता है, नाचने की इच्छा हो रही है, अंदर से प्रेम हो रहा है भगवान से, तो मान लो कि बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। संकीर्तन, नाम जप में भी यदि किसी का मन नहीं लगे, जो कल हमारी चर्चा हुई, तो उसको भी संकीर्तन में भाग लेना चाहिए। संकीर्तन में बाकी की बैटरी जो है, बाकी लोगों की बैटरी वो काम करती हैं, आपकी बैटरी तो डुस्स पड़ी है, तो बाकी की तो बढ़िया है। तो वो एनर्जी किसके पास आती है? उनकी बढ़िया और हमारी घटिया। तो एनर्जी कहाँ आएगी? बढ़िया से घटिया की तरफ आती है। तो उनकी एनर्जी से हमारा काम चल जाता है, ऐसा काम है। अग्रवाल साहब को बहुत बहुत जो है प्रणाम। हमारे ये गीता परिचय अभियान में जो चल रहे हैं वो इन्हीं की छत्र छाया में चल रहा है। आप सबसे वरिष्ठ हैं हम में, हम सब इनसे ही जो है सीखे हैं, अग्रवाल साहब से। तो आइए अब हम भक्ति षटक का अंतिम अध्याय ले रहे हैं। भक्ति षटक की बात हो गई आपको। 3 षटक हैं गीता में, 1 से 6 ऐसा मान लें। ये शरीर को यदि गीता माने हम, गीता रूपी मंदिर, तो नीचे का पोर्शन हो गया कर्म योग 1 से 6, और ये वाला जो हो गया, ये हो गया ज्ञान योग 13 से 18 ऊपर ही ऊपर, और ये बीच का जहाँ हृदय है, जहाँ भाव प्रकट होते हैं, ये हो गया भक्ति योग। तो भक्ति योग को भगवान ने अपने आप से कहा। क्यों कहा? क्योंकि हमारे हृदय में जो भाव होते हैं, है ना, हम ही उनको बता सकते हैं। और हम भी क्या बताएंगे, कई बार हम भी कहने में उनको असमर्थ हो जाते हैं, कह नहीं पाते। यदि आप पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, पिता के प्रति, भगवान के प्रति, किसी के प्रति भी यदि शुद्ध प्रेम है, अपार प्रेम है, तो उस प्रेम को आप अभिव्यक्त कर नहीं सकते। वाणी में बहुत कम सामर्थ्य है। जैसे कि गूंगा गुड़ खा ले तो अब वो खुद ही खुद आनंदित हो रहा है, वो कैसे बताए हमको कि उसको क्या आनंद आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह देगा, आप ज़्यादा पीछे पड़ोगे कि भैया ये गुड़ ले और खा और जान जा, है ना, कहना। तो भगवान अपने हृदय के भावों को यहाँ बता रहे हैं। कहाँ? 7 से लेके और 12वें अध्याय तक भगवान ने अपने हृदय के कुछ विशेष भाव प्रकट किए। पहले ज्ञान विज्ञान योग बताया भगवान ने, फिर भगवान ने, अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बीच में बता दी जो आपने आज पढ़ी, कि अंत समय में भी यदि हमें भगवान का स्मरण हो जाए तो भगवान कहते हैं वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय। अब बताइए कितनी बढ़िया बात है। तो अंत समय में स्मरण उसका होता है जिसका हमने अभ्यास जिंदगी भर किया है। आप व्हाट्सएप पे 3 घंटे जो है उल्टी सीधा कोई चीज़ देखें, सोशल मीडिया पे देखें, टीवी पे कोई पिक्चर देखें उठपटांग, और रात में भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए प्रकट हो जाए सपने में, ऐसा संभव है? वो भूत ही आएंगे आपको डराने में। तो अंत समय में भी संभव नहीं है। अंत समय में भी स्मरण किसका होगा? जिसका हमने अभ्यास किया है। तो हमको अभी से ये अभ्यास कर लेना चाहिए कि हमारी सहज प्रवृत्ति, सहज स्मरण भगवान का हो जाए, चाहे हम ऊपर से कुछ भी क्रिया कर रहे हो। कल भी ये बात आई थी। काम तो सब करने हैं, रोटी बनानी है, झाड़ू लगाना है, खानी भी है, डांटना भी है, फटकार भी सुननी है ना, बाजार में भी जाना, 50 काम करने, टेंशन भी है, किसी से मान भी है, अपमान, 50 फफूंदें चलेंगी। क्योंकि भक्ति समुद्र स्नान है। कोई हमारे जैसा समुद्र में पहुंच जाए पहले किनारे पर, देखे समुद्र कभी देखा नहीं हो कि यार ये लहरें थोड़ी रुकी तो मैं नहाऊं, ये लहरें थोड़ा रुकें तो नहा लेगा। लहरें कभी रुकती हैं समुद्र की? ऐसे ही भक्ति कोई चाहे कि यार अभी तो बहुत टेंशन
अभी तो परिवार में टेंशन है, बिजनेस में टेंशन है, अभी कहाँ भक्ति, थोड़ा सेटल हो जाए चीज़ें तब आए। तो सेटल कभी नहीं होती भाई। मैं आपको रियल एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे दूर के रिश्ते के चाचा जी हैं, कोई उनका बैठा तो नहीं है भैया, कह दें कोई बात है तो अच्छी प्रॉपर्टी है उनके। तो मैंने उनको 8 साल पहले, उनका मेन गोपालपुरा बाईपास में बहुत शानदार शोरूम है, तो वो मैंने उनको फ़ोन किया। उनकी पत्नी तो जुड़ गई, वो नहीं जुड़े। मैं जैसे जुड़ जाओ, अच्छी चीज़ है, फॉर्म भर दो, पैसा दे दो, नहीं तो फॉर्म नहीं भरो तो उन्होंने कहा देखो यार ऐसा है, ये तराई ये मिस्त्री करते नहीं है ना। अब बस ये तराई का काम है 3-4 महीने का। ये तराई में एक बार कर लूँ, एक बार ये शोरूम चालू हो जाए, फिर मेरे पास कोई काम ही नहीं है, फिर मैं हूँ और गीता है। और उसके बाद तराई भी हो गई, शोरूम भी खुल गए, किराए पे भी दे दिए, बेटे भी बैठ गए, बेटों की शादी हो गई, उनके भी अभी तक भी उनका नंबर। तो भक्ति इसलिए लगातार स्मरण रखें। भगवान ने ये कहा 8वें अध्याय में, और 9वें अध्याय में भगवान ने राज विद्या बताई, राजगुह्य बताया, है ना। यानी सब में भगवान है, सब में भगवान है, हर क्रिया में भगवान है, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, चाहे हमें दिखें चाहे ना दिखें, लेकिन मान लें। जैसे बाजरे का पेड़ है, खड़ा हुआ, अभी बाजरे का एक दाना नहीं आया, पौधा ही है, लेकिन किसान को पता है कि ये किसका पेड़ है, बाजरे का है, क्योंकि पहले भी बाजरा था और अंत में भी क्या होगा, बाजरा। ऐसे ही संतों को, भक्तों को ये पता है कि ये संपूर्ण सृष्टि, आड़े तिरछे जैसे भी हैं, ये सब भगवान से ही प्रकट हुए और भगवान में ही जाने वाले। तो बीच में भी ये कौन है, वो सब भगवान है। ठीक है, वो व्यवहार यथा योग्य करेंगे, है ना, लेकिन उनको पता है अंदर से सब भगवान है। इसको महसूस करने के लिए भगवान ने विभूति योग कहा। विभूति योग का मतलब है जहाँ जहाँ हमको भगवान की ऐश्वर्य दिखे, महत्ता दिखे, विशेषता दिखे, वहाँ वहाँ हम भगवान को देखना शुरू तो करें। सब जगह ना देखिए तो कम से कम कुछ कुछ जगह तो शुरू करें। जब बांके बिहारी जी के खड़े हों, राधा गोविंद जी के खड़े हों, आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, कम से कम वहाँ तो आप भाव विभोर हो जाएं। आपके कोई दादाजी हैं, समाज के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आप जिससे इम्प्रेस हो, उसमें भगवान को देखना शुरू करें और उस सर्किल को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। ये विभूति योग का पर्पज है। फिर अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन तू क्या विभूति विभूति खेल रहा है? अरे ये सारी विभूतियाँ और सारे ब्रह्मांड तो मेरे किसी एक अंश में स्थित है। यानी देखिए, गीता भी भगवान ने प्रकट की। अर्जुन को कोई कल्पना, अब विश्व रूप की भी कल्पना क्या अर्जुन को है? कोई कल्पना है? कोई मतलब ही नहीं है। वो विभूति योग पूछ रहा है, भगवान ने उसको हिंट दिया कि मेरा रूप ऐसा है कि जिसकी में अनंत ब्रह्मांड स्थित हैं इस शरीर में। ये सारथी मत समझ लेना तू मेरे को, एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। ऐसा जब भगवान ने हिंट दिया तो अर्जुन ने उससे पूछा कि प्रभु आपका वो रूप कैसा है? यदि मैं योग्य हूं तो मुझे दिखा दीजिए। अब देखिए, भगवान ने रूप भी नहीं दिखाया, उस रूप को देखने के लिए जो योग्यता चाहिए वो भी प्रदान। क्या योग्यता चाहिए? दिव्य चक्षु चाहिए। चरम चक्षु से नहीं देखेगा वो। क्या मतलब है कि हमको भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। ये जो हम भगवान से मांगते रहते हैं ना, इससे भगवान की कृपा में आड़ लगती है। प्रार्थना तो करें भगवान से, रोएं उनके आगे, लेकिन लिस्ट नहीं बनाए भगवान से। भगवान के ऊपर छोड़ देंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। भाई जो बेटा पिताजी के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है ना, उनकी आज्ञा पालन में है, तो भैया वो नुकसान में रहेगा क्या? नुकसान में नहीं रहेगा भाई। मान लो आप मिले चाहे मत मिले, मैं तो ये कह रहा हूँ उसको बाकी के लूट ले जाएं दोनों, उसको कुछ नहीं मिले तो अभी वो नुकसान में नहीं रहेगा। मैं बता देता हूँ आपको, नभग याद आ गया, अम्बरीश जी जिसमें हुए हैं उसके दादा परदादाओं में एक नभग नाम के हुए हैं राजा। तो नभग जब तपस्या करके लौटे तो 4 भाई थे उनके, तब तक उन्होंने बंटवारा कर लिया संपत्ति का। तो चारों भाइयों ने कहा भैया हमने संपत्ति का बंटवारा कर लिया है। ठीक है साहब, उसने कुछ नहीं पूछा। तो पिताजी आए, अकेले थे पिताजी ने कहा कि बेटा इन्होंने संपत्ति का बंटवारा तो कर लिया और तुझे संपत्ति कुछ नहीं दी है, तेरे हिस्से में मुझे दिया है इन्होंने। देखो आप क्या बंटवारा है, तेरे हिस्से में मुझे दिया है। तो उसने कहा पिताजी ये तो कृपा हो गई आपकी भी और भाइयों की, तो बहुत कृपा हो गई, आपकी सेवा का अवसर मिलेगा, एक क्रंच मात्र भी उसके जो है
वो नहीं आया, कैसा भाव होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहा ना कि नुकसान में नहीं रहेगा, तो पिताश्री ने कुछ दिनों बाद उससे कहा कि यहाँ पर आंगिरस गोत्र के ऋषि यज्ञ कर रहे हैं और वो यज्ञ में एक भूल कर रहे हैं थोड़ी सी, तू उस भूल को बता के आ तो तेरा कल्याण होगा। तो उसने वो भूल बता दी कि आपके मंत्रों में ये रीति गड़बड़ है, ये आप करो। तो वो बड़े प्रसन्न हुए और यज्ञ खत्म हुआ तो जो बचता है सारा, जो बहुत बड़ा यज्ञ था, सोने के पात्र, बहुत सारा सोना, उन्होंने कहा महाराज अब ये बचा कुचा सब आपका है, नभक को दे दिया। तो नभक जब उसको लेने लगे तो भगवान शंकर प्रकट हुए रुद्र रूप में, उन्होंने कहा ए काले काले रूप में, कहाँ ले जा रहा है इसको, है ना। उन्होंने कहा महाराज ये मेरा है, यज्ञ से बचा हुआ हिस्सा रुद्र का होता है, आपको ये शास्त्र में वर्णित है। उन्होंने कहा महाराज मुझे तो पता नहीं, मेरे तो पिताजी ने आज्ञा दी थी कि पिताजी के पास जाओ, पूछने जाओ। तो पिताजी के पास आया कि महाराज वो पिताजी से पूछा ऐसे ऐसे हो गया, अब मैं लेने तो लगा लेकिन वो रुद्र आ गए, कोई रुद्र के वो हमारा है। तो पिताजी ने कहा यार बात तो सही है, यज्ञ का बचा हिस्सा तो रुद्र का ही होता है। उसने आके कह दिया महाराज आपकी बात सही है ना, आपका ही है ये हिस्सा, मैं तो गलत ले रहा था। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा अरे तुझे जैसे तेरे पिताजी भी कितने धर्मज्ञ हैं और तू भी पिताजी का कैसा बेटा है कि जो उन्होंने कहा बीच में तूने कोई गड़बड़ नहीं की, वैसा की वैसा तूने मुझे कह दिया, है ना। जा, ये सारा धन तेरा हुआ और भी बहुत सारा ऐश्वर्य तेरा हुआ। अब बोलो नुकसान में रहा कि फायदे में रहा। तो ये भक्ति भगवान ने विश्व रूप दिखाया और विश्व रूप के बाद भगवान ने कहा कि विश्व रूप की जो योग्यता है, यदि हमको भगवान ने ये श्लोक बोला, इसमें 5 साधन बताए जिसमें 3+2 हैं, 3 तो करने के हैं, 3 नेगेटिव हैं, हटना है उनसे। क्या बताया, मत कर्म कत, मेरे लिए कर्म कत, मत परमो यानी मुझे ही सर्वश्रेष्ठ मान, नंबर 1 पे मैं हूँ, और मद भक्त, मेरा भक्त हो जा। मेरा भक्त होना यानी मैं केवल भगवान का हूँ। अंदर से जब भी आवाज़ आए मैं पत्नी का नहीं हूँ, मैं पति का नहीं हूँ, मैं माता का नहीं हूँ, पिता का नहीं हूँ, संसार के लिए हूँ, लेकिन मूल में मैं भगवान का हूँ। ये 3 सूत्र और 2 सूत्र क्या है, संग वर्जिता। भगवान ने कहा तुझे जो कुछ मिला यहाँ, पत्नी मिली, पुत्र मिला, धन मिला, सम्मान मिला, पद मिला, गाड़ी मिला, घोड़ा मिला, शरीर मिला, ये सब मिला है सदुपयोग के लिए, ये तेरा है नहीं, इसलिए इसको पकड़ मत, संग मत कर, इसका आसक्ति मत कर। हम लोग क्या करते हैं, जो संसार में मिला उसको पकड़ लेते हैं, छोड़ने के लिए तैयार होते हैं क्या, मरे ही नहीं छोड़े। तो क्या हम वास्तव में किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं? स्वामी जी कहते हैं, कई लोग कहते हैं, एक बार स्वामी जी से किसी ने कहा कि आप ये छोड़ने की बात करते रहते हो 24 घंटे ही, अब बताओ ऐसे कोई छोड़ा जाता है क्या, पत्नी छोड़ी जाए क्या, पुत्र छोड़ा जाए क्या, पैसा छोड़ा जाए क्या, सोने की ईंट। तो स्वामी जी ने एक बात कही, उसको हम सबको सुनना चाहिए भाई। उन्होंने क्या, आपकी हिम्मत है कि आप उसको लेके जा सकते हो? 10,000 लोग बैठे थे कि एक सुई, एक तिनका तक किसी की हिम्मत है? और तुम छोड़ो ना छोड़ो, छूट ही रहा है, ये शरीर भी छूट ही रहा है, एक दिन पूर्ण विराम हो जाएगा बस, इसलिए छूट रहा है, अपने आप छूट रहा है। तो संग नहीं करें, उपयोग कर लें, सदुपयोग कर लें। और लास्ट में बताया 5वां साधन, निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से हम द्वेष ना करें। साधन करें, अच्छी बात है, भजन करें, लेकिन कोई हमारी बात माने या ना माने, द्वेष ना करें। तो अर्जुन ने अब प्रश्न पूछा बड़ा प्यारा कि प्रभु ऐसे जो भक्ति करते हैं, तो ऐसे जो भक्ति करने वाले आपके स्वरूप की, सगुण साकार की, एक तो सगुण साकार स्वरूप की भक्ति करने वाले साधक हैं और एक आपके निर्गुण निराकार की भक्ति करने वाले साधक हैं, तो उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ पूछा। उत्तम योग, योग वित्तम पूछा, सुपरलेटिव डिग्री है, योग वित्तमा, तेषाम के योग वित्तमः, उनमें श्रेष्ठ कौन है ना। तो भगवान ने उत्तर दे दिया। देखिए बड़ा सिंपल उत्तर है और बड़ा स्पष्ट उत्तर है, इसको भी लोग तोड़ते और मरोड़ते हैं। क्या उत्तर है? आइए नीचे वाला श्लोक पढ़ लेते हैं एक बार, यदि आपको पढ़ने में आ रहा हो तो। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततम, समय युक्ततम।
क्या कह रहे हैं भगवान? मुझ में आसक्त, मैया आसक्त मनो ये माँ, मुझ में आसक्त मन वाला और श्रद्धा से कोई मेरी पूजा करे तो वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ भक्त है। लेकिन तुरंत भगवान ने अगले 3 और 4 श्लोक बोल दिए, वो हमने लिए नहीं है लेकिन उनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। मैं उनका सार बता देता हूँ। भगवान ने अगले 3 और 4 श्लोक में कहा कि जो निर्गुण निराकार की साधना करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, यानी वो कहीं और जाते हो ऐसी बात बिल्कुल नहीं। देखिए ये जो प्रकरण है, वृत्तांत है, बड़ा जबरदस्त है। इसमें कुछ सूक्ष्म भाव छुपे हुए हैं। हम लोगों में, सभी संप्रदायों में, हम सब में सगुण को और निर्गुण को लेके बहुत मतभेद होते हैं। लेकिन गीता सभी मतभेदों को खत्म करने के लिए, जितने भी खंडन है, गीता उन सबको मंडन में बदल देती है। खंडन किसी का नहीं करती, मंडन कर देती है। यही गीता की खासियत है। तो थोड़ी आवाज़ बढ़ाना, ऐसा लग रहा है मुझे आवाज़ कम है क्या? तो यहाँ भगवान ने सगुण को सर्वश्रेष्ठ बता के भी निर्गुण को पैरेलल खड़ा कर दिया। क्यों? एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि जब पैरेलली खड़ा करना था, ये भी तुमको ही प्राप्त होते, तो फिर सगुण को आपने सर्वश्रेष्ठ बताया क्यों? ये 2 पजल है हमारे सामने, हम दोनों को ठीक से लेते हैं एक बार, है ना। भगवान ने सगुण को श्रेष्ठ बताया, उसका कारण तो हम हैं खुद, क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, और अर्जुन किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? हमारा। हम कौन हैं? हम सब रजोगुनी हैं। रजोगुनी की क्या पहचान है? जिसमें क्या है? राग है। जिसमें क्या है? आसक्ति है। जिसमें क्या है? ममता है। जिसको जो चीज़ दे दो पकड़ ले। परिवार दिया पकड़ लिया, गाड़ी दी पकड़ ली, पद दिया पकड़ लिया, मान सम्मान पकड़ लिया, पुत्र पत्नी सब पकड़ लिया, छोड़ना कुछ नहीं है इसको, है ना। ये रजोगुनी है। कामों में लगा रहता है गधे की तरह, 24 घंटे पूरे साल आसमान में ठेक करेगा जैसे, है ना। जाना वही है उसको, जा सब जा रहे हैं। ये रजोगुनी है। तो रजोगुनी व्यक्ति निर्गुण निराकार की साधना, जिसमें कि संयम की, त्याग की, वैराग्य की बहुत आवश्यकता है, उसको वो करना तो दूर समझ भी नहीं सकता। निर्गुण की साधना को हमारे जैसे लोगों के लिए संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी टीका लिखी है, उनकी टीका यदि आप पढ़ें तो उन्होंने कम से कम 100 एग्जाम्पल दिए हैं। मैं 2 ले रहा हूँ। वो कह रहे हैं निर्गुण निराकार की साधना ऐसी है हमारे लिए जैसे हमारा मुंह तो हो पोपला और हमको चने दे दिए जाए लोहे के। बोलो, चाव लोगे? रोटी चावने में दिक्कत आ रही है कई लोगों को। जैसे कि आकाश को पार करना हो, आकाश को जिसको गरुड़ भी नहीं कर सकता, आकाश को पार करना और कैसे करना हो? पैदल। बोलो, ऐसी है निर्गुण निराकार के साथ। तो फिर निर्गुण निराकार का कोई यूज नहीं है क्या? ना, बिल्कुल बहुत यूज है। देखिए, सगुण साकार का जो उपासक है, यदि वास्तव में उपासक है तो वो निर्गुण के तत्व को भी जानेगा, क्योंकि भगवान के समग्र रूप को यदि जानना है तो हमको निर्गुण को भी समझना पड़ेगा और सगुण को, और जाना मार्ग से एक से जाएंगे। जैसी हमारी रुचि है, जैसे हमारे संस्कार हैं, वैसे जाएंगे तो एक रूट से जो हमारे को सूट करता है, लेकिन पहुंचेंगे सब एक जगह। जैसे आपको मान लो 3 मोड हैं आपके पास, एक तो प्लेन है, बाई एयर है, एक ट्रेन है और एक बाई रोड है। तो बताओ आप कौन सा पसंद करेंगे आज? रचित बताएगा। रचित, तीनों में से कौन सा पसंद करोगे? प्लेन। तो अब तुम्हें शाम को घर जाओगे तो प्लेन से जाओगे, ध्यान रखना, है ना। बैठ जाओ, है ना। पापा से कहते ना, मैंने बोल दिया प्लेन ही लाओ, यहाँ पार्किंग कराओ और मेरे छत पे पार्किंग बनवाओ। भाई घर जाना है शाम को तो किससे जाओगे? अरे रोड से जाओगे, ट्रेन से जाओगे क्या? और जगन्नाथपुरी जाना है सेमिनार में तो किससे जाओगे? हाँ, तो प्लेन से जाएंगे। या फिर जिनके पास कोई काम नहीं है घर में, जो रिजेक्टेड पीस हैं, है ना, जिन्हें घर में कोई नहीं सुनता, वो ट्रेन से जाओ आराम से मूंगफली खाते हुए। अरे 3 दिन पास होंगे, 3 दिन इधर से और 3 दिन, 6 दिन तो बढ़िया निकलेंगे, हैं? बढ़िया भक्त मिलेंगे, उनसे चर्चा करो। फालतू प्लेन में 2 घंटे पहुंच जाओ, क्या मतलब है? पैसे की पैसे दोगे, ट्रेन से जाओ आराम से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब आप समझिए, निर्गुण सगुण को बहुत क्लिष्ट मामला है लेकिन समझने की कोशिश कर रहे हैं
कि हमारी जैसी सामर्थ्य है, जैसी हमारी रुचि है, जैसा हमारा स्वभाव है, हमको उस तरह का मार्ग पकड़ना है। लेकिन भगवान कह रहे मार्ग कोई पकड़ ले, पहुँचेंगे सब एक जगह। पहुँचे पहुँचे एक मत, अन पहुँचे मत और, संत दास घड़ी अरट की, ढुड़े एक ही ठौर। है ना? आपने कभी रैंट देखी हो? गाँवों में पानी वाली पहले पुराने कुओं में चलती थी, रैंट थी, रैंट देखिए, तो उसमें बाल्टी अलग अलग जगह होती हैं, लेकिन वो आती एक ही जगह। पानी जब ढुड़ता है तो वो एक ही जगह ढुड़ता है, भले नीचे हो, ऊपर हो, बीच में हो। तो सगुण साकार का उपासक सगुण तत्व को जानता तो है, लेकिन उसका सगुण मूर्ति में नहीं है, सिर्फ उसका सगुण एक जगह नहीं है, उसका सगुण सब जगह है। वो निर्गुण के माध्यम से जानता है। निर्गुण सगुण को पुष्ट करेगा और सगुण निर्गुण को पुष्ट करेगा। ये कैसे है? ये ऐसे ही है जैसे आप बैंक में जाएं और आप सगुण उपासक हैं, तो बैंक वाला के भाई साहब आपने है ना ये अंकों में नहीं लिखा कितने पैसे निकालने हैं आपको, 2 लाख निकालने, लिख तो दिया तेरे को शब्दों में 2 लाख रुपए, अंकों में तो लिख देते कि हम सगुनिया है, निर्गुण की बात नहीं करते। और निर्गुण वाला क्या है कि हमने अंकों में लिख दिया, हम सगुन में शब्दों में नहीं लिखते। तो बोलो सही है क्या? है ना? यदि आप दोनों में लिखेंगे तो क्लियरिटी हो जाएगी। यदि आप निर्गुण का तत्व पकड़ेंगे कि जितने भी आभूषण हैं, ये हार है तो कंठी है तो अंगूठी है तो कंगन है, तो ये सब रूप अलग अलग हो सकते हैं, ये सब अलग अलग व्यवहार हो सकता है, लेकिन इनके मूल में तत्व में सोना ही है। ये निर्गुण से जाना जाएगा। और ये सगुण उपासना चाहे जिसकी करें, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने तो यहाँ हमको रिकमेंड किया है कि हमको सगुण की साकार की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। तुलसीदास जी ने भी सूरदास जी ने भी यही बात बताई, रूप रेख गुण जाति जुगत में निरालंब मन चक्र धावे। अरे निर्गुण में हम किसका ध्यान करेंगे? हैं? ओम का भी करेंगे तो ओम क्या है भाई? कोई ज्योति का करेंगे? ना ना, ये सब ज़्यादा अच्छी बातें नहीं है गीता के हिसाब से। आप भगवान के सगुण साकार का ध्यान कीजिए, आपका मन टिकेगा। कल जैसे बताया भगवान ने कारण बताया इसका, क्यों हमको सगुण साकार की साधना करनी चाहिए। ये 5वें श्लोक में बताया भगवान ने। निर्गुण को कठिन क्यों बताया भगवान ने, आइए देखते हैं श्लोक को जल्दी से। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबद्भिरवाप्यति। भगवान कह रहे हैं देहबद्भी। देहबद्भी यानी कौन? देहाभिमानियों के लिए इसमें बहुत क्लेश है। किसमें? निर्गुण निराकार की साधना में। देहाभिमानी कौन है भैया? भगवान कह रहे हैं जो शरीर को अपना मानता हो। तो भैया भाकर पैराडाइज में बैठे हो, तुमको कसम है सही सही बताना ऐसा कौन महावीर है जो नहीं मानता हो? अरे हम शरीर को अपना मानते हैं कि नहीं मानते हैं भाई? ऐसा कोई महावीर है क्या जो नहीं मानता हो? कितनी ज्ञान की बात कर लें, शरीर में थोड़ी भी असुविधा होती है तो जो है चिल्लपों चालू हो जाती है, सारा ज्ञान बह जाता है। कितनी गीता पढ़ लो, शरीर हम नहीं है, शरीर ही है, फलाना है, ढीकना, लेकिन शरीर में बैठे हुए हैं हम, इतना कस के बैठे हुए हैं। इस शरीर में जो है कुछ हो जाए, मान लो एक कमरा नहीं मिला है ना हमको टाइम से, तो हम प्राण पी जाएं एम.बी. गुप्ता जी के। हमारे कमरे में कोई छोटी मोटी कमी हो जाए तो हम प्राण पी जाएं, हम दिल्ली से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तुमने हमारा इतना ही ध्यान नहीं रखा। गीता है तो भूल जाए, वह कमरा में लग जाए पहले। बोलो, इतनी आसक्ति है हमारी शरीर में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देह बद्वी, जिनकी देह में आसक्ति बहुत ज़्यादा है, हमारी सबकी आसक्ति है। आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? बाकी लोग क्यों नहीं करते भाई? वैष्णव को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी में बहुत मौज है। जिस दिन आप एकादशी का व्रत यदि करोगे तो घर में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, करके देख लेना। लोग आपकी सेवा करेंगे, पूछेंगे आपको, कैसे आपको मरे नहीं पूछता हो कोई, भले ही ढंग से करोगे तो। और एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है, लेकिन ध्यान रखना शुरू में आप 1 दिन का करना जैसे हम करते हैं अभी, लेकिन मूल में तो 3 दिन का होता है। 3 दिन का कैसे होता है? दशमी के दिन सुबह ही भोजन पाना है, प्रसाद पाना है। शाम को एकादशी को तो पूरा ही अन्न नहीं खाना है, बिल्कुल निर्जला रहें। निर्जला में यदि समस्या है, कोई प्रॉब्लम है शरीर की है तो कोई दिक्कत नहीं है, जल पी लें। जल से भी नहीं पार पड़ रही है, फ्रूट्स खा लें, 1 बार खा लें। दूध पी लें, 1 बार से नहीं पार पड़ रही है 2 बार खा लें। 2 बार से नहीं पड़ रही है 3 बार खा लें महाराज, है ना। लेकिन अन्न नहीं खाएं। और
और करें जरूर, लेकिन मैं कह रहा हूँ 3, 4, 5 जितनी आपकी इच्छा हो खाएं, अन्न नहीं खाएं। और 12वीं के दिन आपको सुबह पारण कर लेना है, बस जो भी है ना, और फिर दोबारा शाम तक कुछ, ये एकादशी का व्रत है। लेकिन जैसे भी है टूटा फूटा चालू करें। एकादशी का व्रत बहुत जबरदस्त व्रत है, सब वैष्णवों को करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और एकादशी के दिन हो सके तो किसी को अन्न मत खिलाएं, पाप का वास होता है उसमें, करिए। हाँ, मत खिलाएं संभव हो तो, है ना। अब घर में कोई लट्ठ लेके आ जाए, बच्चा बच्ची नहीं माने तो अलग बात है, लेकिन संभव हो तो मत खिलाएं अन्न किसी को भी, लेकिन करें एकादशी। तो भैया जो करते हैं एकादशी के, उनसे पूछ रहा हूँ, एकादशी को मान लो घर में तुम्हारे जो है कोई किसी दिन कोई हलवा या पकौड़ा बना दें, क्योंकि बाकी लोग तो करते ही नहीं है, तो तुम्हारे मन की कैसी हालत होती है, सही बताना यार। अरे रहने दो तुम भैया, देखो हम तो लड़ने लग जाते हैं घर से कि तुमको आज का दिन मिला था कि पकौड़ी बनाने के लिए, अरे कल बना लेते तो मर जाते क्या। अब हम तो यहाँ एकादशी का व्रत कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तुम्हारी माला वाला सब गई, पकौड़ी 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 आ रही है, क्या हो रहा है। तो एकादशी का व्रत जिसमें एक दिन संयम करना है, उसमें भी हमारी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है भाई। तो इसलिए भगवान ने मना किया, हमारा त्याग तपस्या संयम ज़्यादा नहीं है, इसलिए निर्गुण निराकार की साधना बहुत हमारे लिए कठिन है। हम सगुण साकार से जाएं, कीर्तन करें, नाम जप करें आराम से, है ना, गीता का प्रचार करें, भगवान की कोई सगुण विग्रह का ध्यान करें, ये करें हम। भगवान में एक बात और बताई फिर ऐसा क्या कि इधर तो क्लेश है, और यहाँ भगवान ने कहा कि कोई सगुण साकार की उपासना यदि करता है तो मैं उसको खुद हाथ पकड़ के इस भव सागर से पार निकाल देता हूँ। कैसा बढ़िया श्लोक है, देखिए आप चित्र देख रहे होंगे, भव सागर में डूब रहा है, भगवान देखो गरुड़ पे बैठ के आ गए। देखिए ऐसी हालत है, ये बालक दिखाया है तो हम लोग बालक ही हैं, बड़ा मत समझ लेना अपने आप को ज़्यादा, है ना। और बूढ़े तो वैसे ही कहते हैं बालक ही हो जाते हैं, बालकों से भी ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। भगवान कह रहे हैं जो मुझ में आविष्ट चित्त वाले हैं, मेरा ही सहारा रखते हैं, किसी और का सहारा नहीं है उनका। भगवान कहते हैं उनको तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उनका उद्धारक बन जाता हूँ। कैसे? तुरंत निकाल देता हूँ उनको मैं। वाह क्या बात है, कैसी बात है भगवान की, कितनी बढ़िया बात है। यानी सगुण साकार के लिए भगवान तैयार खड़े हैं। ऐसा मान लो सगुण साकार की उपासना करने वाले भगवान के छोटे बालक हैं, और निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले भगवान के, भाई माँ क्या है, ये माँ क्यों है, मैं पुत्र क्यों हूँ, इसका हमारा क्या बायोलॉजिकल कनेक्शन है, ये बात छोटा शिशु जानता है या बड़ा जानता है? बड़ा ज़्यादा जानता है माँ का, लेकिन माँ की ममता कहाँ रहती है ज़्यादा, केयर किसकी करती है माँ ज़्यादा? बस तो ऐसे ही गड़बड़ है मामला। ये सगुण साकार वाले भगवान के कैसे हैं? छोटे बालक हैं। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी करहु सदा तिनके रखवारी जिन बालक राखें महतारी। अरे बच्चा आग से खेलना चाहता है, पता नहीं कहाँ जाना चाहता है, कूदना चाहता है कहीं छत पे से, है ना, लेकिन माँ सारे काम कर रही है, लेकिन उसको खट 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 पकड़ लेगी, खट देख लेगी, पूरा उसके उसमें सिस्टम में है। बस सगुण साकार जो भक्त होते हैं, जो बिल्कुल भगवान कोई है प्रभु, अब हमसे ना तो हमें गीता समझ में ज़्यादा आ रही है महाराज, ना हमें कोई माला वाला हो रहे हैं, है ना, लेकिन लग रहे हैं हम जैसा लग रहे हैं आपके, अब आप ही हो हमारे, बस हे नाथ हम तेरे हैं, हम आपके हैं, हे प्रभु हे नाथ। बस ऐसे को भगवान कहते हैं उनकी रक्षा मैं करता हूँ। ये सगुण साकार का एक बहुत बड़ा फायदा भगवान ने बताया। अब भगवान ने 4 रास्ते बताए दोबारा से, ये भगवान की शैली है, गीता की शैली है। 4 साधन बताएंगे भगवान कि अर्जुन तू ये कर ले तो अभी तू मुझे पास आ जाएगा, ये नहीं कर पाया तो ये कर ले, ये नहीं करे तो ये कर ले, नहीं तो ये तो कर ही ले भाई। तो 4 साधनों को हम देखते हैं जल्दी जल्दी, आइए, है ना। 8, 9, 10 और 11 ये 4 श्लोक हैं, और इनका फिर कंपैरिजन करेंगे भगवान 12वें श्लोक में, उसको हम ठीक से समझेंगे। 4 श्लोकों को जल्दी समझते हैं।
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेश। मय्येव मन आधत्स्व, हे अर्जुन तू मन और बुद्धि को मुझ में लगा दे, तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय। कितनी बढ़िया बात है भाई। अब देखिए हम आज से ये प्रैक्टिस करें कि मन हमारा भगवान में लगे, कैसे भी हर चीज को भगवान से कनेक्शन कर दें। घर है भगवान का है, मंदिर है, पत्नी है भगवान की सेवा के लिए मिली है भाई, है ना। ये भोजन कर रहे हैं भगवान का प्रसाद है भाई, ड्रेस पहन रहे भगवान का, काम कर रहे हैं इससे भगवान के जनों को फायदा होगा, हमको तो इनकम मिलेगी वो ठीक है, वो तो मिलेगी, भगवान के जनों के लिए हम का हर काम, आज स्वामी जी ने कहा हर काम हम दूसरों के हित के लिए सोचें। ये सब, ये जो हमको मिले, जितने भी आसपास हमारे पास 100-250 आदमी है जिनमें हमारा मन फंसा हुआ है, चित्त, ये सब भगवान के हैं और इनसे हमारा कोई संबंध है पुराना, तभी ये है, नहीं तो ये होते ही नहीं हमारे सामने। तो इनकी हम सेवा कर दें, उनसे मुक्त हो जाएं, ऐसा इन सब में भगवान देखें और बुद्धि से ये निश्चय कर लें कि अब जो समय गया वो तो गया भाई, हमें नहीं पता था, भगवान की वाणी नहीं मिली सुनने को, अब गई सो गई, अब राख रही को, अब हम शेष जीवन भगवान में लगाएंगे, बस ऐसा निश्चय कर ले। ये दो काम कर ले, भगवान कह रहे तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। अब हमारे जैसा कोई ढीठ हो, कह रहे महाराज हमारा मन तो जो है आप में तो नहीं लगे, तो भगवान ने चल दूसरा रास्ता बताया, मन नहीं लगे तेरा मेरे में, नहीं लगता महाराज क्या करें, है ना, पत्नी में हम वहाँ लग जाता है, तो चलो दूसरा रास्ता बताते तेरे को। अथ चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामेक्षाप्तुम धनंजय। हे धनंजया, धनंजय कहा अरे तू असली चीज को पकड़, धन को मत पकड़, असली धन जो संसार में उसको पकड़ धनंजय, असली धन परमात्मा है, उनके अलावा कोई नहीं है। तो भगवान ने कहा तेरा चित्त यदि मन नहीं लगे तो तू कम से कम प्रैक्टिस तो कर, अभ्यास तो कर। देखो भाई आप, अब क्या बताएं आपको, चलो सुनाई देता हूं मैं। जब बिटिया आती है शादी होके ससुराल में, है ना, तो नेक मौका मिले और गई मायके में, है ना, उसको याद आती है मायके की, और नहीं तो नहीं जाए तो कम से कम यहीं उसकी खोपड़ी में जो है मायका ही धरा रहता है शुरू शुरू में, उन्हीं की बात और उन्हीं का ही चित्त। अब देखो आप, एक पीढ़ी बिगड़ जाए, दो पीढ़ी चली जाए, तीसरी पीढ़ी में वो दादी हो गई है, सुनना आप, वो दादी हो गई है दादी, और उसकी कोई पोता बहू कुछ कर दे तो वो क्या कहती है, अरे ये काल की छोरी ने मारो घर बिगाड़ दियो, मारो घर बिगाड़ दियो, मारो। ओहो, अब तक उसको शुरू में क्या घर मान रही थी, क्या नहीं मान रही थी, उसका चित्त कहाँ था, मायके में था। लेकिन धीरे धीरे जैसे सत्संग में हम जाते हैं, गीता क्लास में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो शुरू में तो लगता है, कई तो ऐसा करते रहते हैं, आराम से जो है कलाकंद खाया और गीता क्लास में, अच्छा कभी व्हाट्सएप देखते हो, जब भी ऐसा करते हो सही बताओ, ऐसे व्हाट्सएप देखते ही ऐसा करते हो, अच्छा 1 घंटे भी हो जाए लगातार तो भी करते हो, ऐसा करते हो देखो आप, ये हालत है हमारी, अवाल तो निर्गुण निराकार में जा रहे, क्योंकि हमारा मन नहीं है वहाँ। लेकिन मन की क्या आदत है, कल बताया था, इसको अभ्यास में लगाओ लगातार, ऐसे लोगों का सत्संग करो जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, तो ये मन धीरे 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 हमको गीता की याद आने लग जाएगी। हमारे कई साधक पूछते हैं, किसी दिन हम क्लास नहीं लेते तो वो फ़ोन करके पूछते हैं हमसे, सर आज क्लास नहीं होगी क्या, क्यों नहीं हो रही है सर क्लास आज। तो मेरे को जब उनकी बात सुनता हूँ तो अंदर से ऐसा लगता है कि देखो भगवान की कितनी कृपा हो गई इनके ऊपर, बोलो इनको याद आ रही है, ये गीता एक क्लास क्यों नहीं है। एक हमारे जैसे स्टूडेंट हो कोई, अच्छा क्लास नहीं है क्या साहब, ठीक है साहब, थोड़ा सा आज हमको क्या वो मार्केट में थोड़ा ज़रूरी था, बहुत बढ़िया साहब, बाकी हमारी इच्छा बहुत थी लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत एक ऐसे आइटम है ये। तो ये अभ्यास से हो जाएगा, अभ्यास करेंगे तो मन हमारा, अभ्यास यदि आलतू फालतू चीज़ों ही करेंगे तो मन वहीं जाएगा। फिर भगवान ने तीसरा रास्ता बताया, हमारे जैसा कोई ठोठ हो कि ना तो मन लगे ना अभ्यास करें, हम
हम तो अभ्यास भी नहीं कर सकते साहब, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है तेरे पास? अभ्यासे पिय समर्थोसी मत कर्म परमो भवा मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्य। भगवान ने कहा चल अभ्यास मत कर काका, तू कुछ तो करता होगा, दुकान जा रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा, 24 घंटे इतना बिजी है तू। हाँ महाराज टाइम तो हम तो कर तो रही हैं। तो ऐसा मान ले कि तू हर काम अब मेरे लिए कर, हर काम, बिजनेस करे, पढ़ाई करे, जो भी करे, परिवार को माने, परिवार से प्रेम करे, जो भी करे किसके लिए करे? मेरे लिए, सब आपके लिए कर रहा हूँ, बस तू मेरे लिए कर्म करेगा, इससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा। अब ऐसा ढीठ हो कोई भी तो क्या करे? अब वो अभी भी मुंडी हिल रही है कि नहीं महाराज हम काम भी हमारे लिए ही करेंगे, हम दुकान भी जाएंगे, पैसा भी कमाएंगे तो हमारे लिए करेंगे, तुम्हारे लिए नहीं करें। बोलो हाँ, कम थोड़ी हैं ऐसे भी, तो भगवान भी कम थोड़ी है ना? तो भगवान ने कल चल तेरे को चौथा बताता हूँ यार, कम से कम इस पे तो रुक जाना भाई है? तो अभ्या अथ तैदप्यसक्तोसी कर तुम उद्योगमाश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथा। अरे अर्जुन सुन, तेरे को मैंने इतना बता दिया दूसरे अध्याय में, छठे में, चौथे में, कि तू कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में ये बता दिया मैंने तेरे को, बहुत अच्छे से समझा दिया। कर्म तू कर सकता है तेरी इच्छा से, उसमें स्वतंत्र है, लेकिन फल क्या आएगा, कब आएगा, इसका कंट्रोल मेरे हाथ में। तो तू कम से कम चल, तेरी जचे जो कर तेरे लिए ही कर भाई, लेकिन तू एक काम तो कर ले मेरे कहने से, फल की इच्छा का त्याग कर दे। फल की चिंता मत कर, तू बस लगा रहे अब, है ना? फल मैं दूंगा ये मान ले, तू इतना तो कर ले। हाँ ये ठीक है। तो चलो अब भगवान इनका आपस में कंपैरिजन बता रहे हैं कि इन चारों में से श्रेष्ठ कौन सा है। हमको ऐसा लगता है नंबर 1 का श्रेष्ठ है, ये सबसे घटिया, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी अच्छी बात भगवान ने बताई, इन चारों का कंपैरिजन भी किया और कुछ और भी इसमें छुपी हुई बात है, वो देखते हैं। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। भगवान कह रहे हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। ये 4 चीज बताई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अब हम समझें अभ्यास क्या चीज है। अभ्यास योग नहीं कहा, यहां तो अभ्यास योग कहा था, अभ्यास योग है। देखिए दूसरे साधन में अभ्यास नहीं कहा था, अभ्यास योग कहा था। यहां कह रहे हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास क्या है? यदि हमको किसी चीज का ज्ञान नहीं पता, उसकी लॉजिक नहीं पता पीछे का, हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, तो हम जो क्रिया करते हैं वो सब क्या है? अब आप बुरा मत मानना भाई, भक्ति के नाम पे जो भी हम करते हैं वो सब अभ्यास है। आप जीवन जमाते हैं लोगों को, अभ्यास। आप पीपल पूजा करते हैं, अभ्यास है। आप तीर्थ यात्रा जाते हैं, अभ्यास है। आप पूजा करते हैं भगवान की, अभ्यास है। जो भी आप अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हैं वो सब क्या है? अभ्यास है। क्यों है अभ्यास? हम पीपल पूजन करते हैं, हम तीर्थ जाते हैं, हम सत्संग में जाते हैं, हमें उनका बेसिक फंडा नहीं पता। तीर्थ में जाएं तो तीर्थ कोई पानी से नहाने का या कोई ढोक लगाने का या पहाड़ों पे चढ़ने का और उनका काम नहीं है। तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं संत, शुद्ध भक्त, जो वहाँ छुपे हुए हैं। बैनर नहीं है उनका, उनके पास आप जाओगे तो तैयार नहीं है वो मिलने के लिए, लेकिन आप जाइए, ढूंढिए, ऐसे संत होंगे तीर्थों में, जरूर है। वहाँ नाक रगड़िए और थोड़ा सा उनका वाणी प्रसाद लीजिए, तब तो हुआ तीर्थ जाना सफल। और ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, और कौन सा है वो चोटी राम के यहाँ आराम से खाया है, गंगा में स्नान कराए, हो गया तीर्थ। सब खालिस मामला है। ऐसे ही पीपल पूजा है, कोई और पूजा है, उसके पीछे हमको विज्ञान नहीं पता कि विज्ञान है क्या। मूर्ति पूजा का विज्ञान हमको नहीं पता कि ये जो हम बजा रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, ये क्या है, ये साष्टांग दंडवत क्या है, ये सब इनका विज्ञान हमको नहीं पता। तो ये सब क्रियाएं क्या हो जाएंगी? अभ्यास। तो भगवान कह रहे हैं अभ्यास कितना ही करते रहो, उससे मुक्ति नहीं होती। अभ्यास ही अभ्यास से क्या मुक्ति होगी? लॉजिक ही नहीं पता।
तो भगवान कह रहे हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कम से कम लॉजिक तो पता है, चीज़ों को समझ तो रहा है। जैसे गीता है, अब मैं आपको उदाहरण दूँ, आप बुरा मत मानना। हमारे सेमिनार में कई बार ऐसे खूब आते हैं, वो कहते हैं साहब हम 20 साल से गीता पढ़ रहे हैं। आप इसको बड़ा ही मत मानना, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। हम 20 साल से गीता पढ़ रहे हैं, हम कोई तो 1 अध्याय डेली पढ़ रहा है, कोई 6 अध्याय डेली पढ़ रहा है, कोई पुरुषोत्तम अध्याय पढ़ रहा है। वो बड़े भाव से पढ़ते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो संस्कृत का श्लोक कह क्या रहा है, उसका अर्थ क्या है, उसको जीवन में अप्लाई कैसे करना है, इस पर ना तो वो चर्चा करते, ना समझ लगाते, ना दिमाग लगाते। तो वो कहते हैं हमें 20 साल में भी जो गीता पढ़ने से फ़ायदा नहीं हुआ, हमको यहाँ 1 दिन में गीता की सेमिनार में और क्लास में हो गया। ये वो कहते हैं, हम नहीं कह रहे भाई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अभ्यास से क्या श्रेष्ठ है? ज्ञान श्रेष्ठ है। लेकिन भाई ज्ञान ही ज्ञान हो, गीता तो रट गई पूरी और लेक्चर भी दे दिए, लेकिन गीता की बातों से हमारे जीवन में कोई लेना देना, हमारा अपने पति के प्रति, पत्नी के प्रति, सास के प्रति, माँ के प्रति, भाई के प्रति, खाऊं 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 खाऊं, बस करना कुछ नहीं, अपने शरीर से सेवा कुछ नहीं, तुम सब मर जाओ हमारे लिए। पहले आधी किलो चीज भी आती थी घर में, फल आता था, मिठाई आता था, है ना, खुशबू होती थी, खुशबू खुशबू, 5 साड़ियों में भी खुशबू होती थी। आज 50 हो के भी नहीं है खुशबू। क्यों? खाऊं 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 खाऊं, है ना। दूसरे को सुख किस में है? सुख है दूसरों को देने में। हम उस सुख की जड़ भूल गए और सुख मान लिया हमने खुद को ही डेकोरेटेड करने में खुद को। तो इसको तो भरते रहो, तुम कुछ नहीं आता है, पाटिया साफ है बिल्कुल। तो ज्ञान तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको आचरण में लाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ये ऐसा ही है कि चंदन की लकड़ी है, बोलो अच्छी है कि बुरी है, महंगी है कि सस्ती है? अच्छी है और महंगी है, लेकिन गधे पे लदी हुई है, तो कोई मतलब है? तो भगवान ने कहा अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान मतलब ज्ञान इतना सा हो, भले 2 मन ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको जीवन में उतारना चालू करें। जैसे कि युधिष्ठिर को कहा एक बार द्रोणाचार्य ने, कोई पाठ दिया है ना कि उसको सत्य बोलो या पता नहीं कुछ ऐसा दिया, तो अगले दिन पूछा भाई याद कर लिया सबने? दुर्योधन ने कहा हमने याद कर लिया, सबने कहा हमने याद कर लिया। युधिष्ठिर से कहा महाराज अभी याद नहीं हुआ है, 3 दिन हो गए। तो द्रोणाचार्य ने कहा अरे तो 3 दिन हो गए तेरे को याद ही नहीं हो रहा है कि छोटी सी चीज भी? उन्होंने कहा महाराज जब तक मेरे हृदय में नहीं उतरे, मैं इसको जीवन का निश्चय नहीं बना लूं कि मैं सत्य ही बोलूंगा, तब तक मैं कैसे कह दूं कि मुझे याद हो गया। तो ज्ञान से क्या श्रेष्ठ हुआ? ध्यान। लेकिन ध्यान से सिद्धियां आ जाएंगी। आप मन को कंट्रोल कर लें, बॉडी में बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान लगाते हैं आजकल बहुत सारे लोग, ज़्यादा मतलब की चीज़ नहीं है ध्यान, है ना। ध्यान लगाते हैं, लेकिन मूल में वासना किसकी है? सुख भोग की, कामना की, काम मान बढ़ाई की, सेक्सुअल प्लीजर की, मूल में तो वहीं अटका हुआ है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं गिद्ध कितना ही ऊंचा उड़ ले, गिद्ध बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन जब उसकी दृष्टि हड़ावल पे पड़ती है तो नीचे ही गिरता है ना। ऊंचा उड़ेगा, हम ध्यान में हैं, बहुत अच्छा सब चीज़ें और सारी चीज़ें कंट्रोल में है, लेकिन मूल में वासना क्या है? आश्रम खोल लिया, लाखों लोग जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन मूल में क्या है? वही सुख भोग है। भोगना है लोगों को, किसी को धन का चाहिए, किसी को मान का चाहिए, किसी को स्त्री का भोग चाहिए। यदि मूल में ये है तो पाटिया साफ। और ये पक्की बात मान लो, ज्ञानी जितना ऊंचे से गिर सकता है, उसका जितना पतन होगा, सीधे आदमी का, अनपढ़ का उतना पतन कभी भी। आप पढ़ते होंगे अखबारों में। हमको दूसरों की तरफ नहीं देखना है, हमको अपनी तरफ देखना है। तो ध्यान से भगवान अब जो बात कह रहे हैं वो बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। ध्यान से क्या श्रेष्ठ है? कर्म फल का त्याग। यदि भगवान ने आपके निमित्त कोई बढ़िया काम करा दिया, आपकी जय जयकार हो रही है, तो जिसकी वजह से हो रही है उसी को दे दो वो क्रेडिट। यदि बीच में लपक लिया ना आपने, पिटाई होगी बहुत बढ़िया वाली। कोई लोग कहें अरे साहब कितनी बढ़िया है ये, कितनी बढ़िया आप जो है क्या सेवा करते हो, आप तो सास ससुर की, बहुत अच्छा है आप कर रहे हो, आपका भाव है, लेकिन ये मौका, ये सामर्थ्य भी कौन दे रहा है आपको? आपके पास धन बहुत है, आप खर्च कर रहे हो, बड़े बड़े आयोजन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपकी बढ़ाई हो रही है, लेकिन उस बढ़ाई को
आपके पास भेजेंगे लोग, लेकिन रख मत लेना, अपनी मत मान लेना, नहीं पिटाई हो जाएगी। क्योंकि वो किसकी है? भगवान की है। जैसे एक सेठ जी थे, नगर सेठ थे, वो जाते रोज तो लोग उनको प्रणाम करते, राम राम सेठ जी, प्रणाम सेठ जी, जयराम जी की सेठ जी। सेठ जी कहते कह देंगे भैया, पहुंचा देंगे भैया, बोल देंगे भैया, कभी किसी को जवाब नहीं देते, राम 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 ऐसे नहीं कहते। तो एक दिन एक आदमी गुस्सा आ गया, उसने पकड़ लिया सेठ जी को, यार हम तो इसलिए राम राम करते हैं कि नगर सेठ है, कभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो काम आएगा, इसलिए आपके यूँ करते हैं, आप जो जवाब ही नहीं देते हो यार कभी भी, ये क्या तरीका है? तो सेठ जी ने कहा भैया मैं जवाब देता हूँ, तुम मेरे लिए तो राम राम करते ही नहीं हो। मैं जैसे ही दुकान पे पहुँचता हूँ, तिजोरी खोलता हूँ और कहता हूँ आज लल्लू लाल ने तेरे को नमस्कार किया मैया, कल्लू लाल ने तेरे को नमस्कार किया मैया। तो जिसको तुम नमस्कार करते हो मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ भैया, मेरा क्या लेना देना, मैं बीच में क्यों पढ़ूँ? और हम बीच में आ जाते हैं, गोयल साहब आप बहुत बढ़िया आदमी। नहीं नहीं बढ़िया तो हम नहीं हैं, लेकिन हाँ क्या एकदम से अंदर गुदगुदी आती है, कोई आपकी बड़ाई करे, नहीं नहीं भाई साहब हम ऐसे तो नहीं हैं, लेकिन अब ठीक है आप कह रहे हो तो है ना। ये तो कर्म फल त्याग सर्वश्रेष्ठ है, यानी हम कर्म करें कोई भी अच्छा करें, लेकिन फल त्याग अपने आप को निमित्त माने, बस उसका क्रेडिट नहीं लें। स्वामी जी तो बहुत बड़ी बात कहते हैं, अब आपको यदि उल्टी लगेगी लेकिन सुनिए, कोई ज़रूरत नहीं है अच्छे से अच्छा काम करने की, सत्कर्म करने की। स्वामी जी ने ये कहा है, ये सत्कर्मों का जो हम ढोंग पीटते हैं, हमने इतने जमा दिए और हमने ये कर दिया, इतने वस्त्र बांट दिए और हमने ये कर दिया, इतने लोग, कोई ज़रूरत नहीं है। स्वामी जी ने कहा कोई अच्छा कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो महाराज फिर हमारी पार कैसे पड़ेगी कि हम बताते हैं ना क्या करना है, क्या करना है बताइए, कुछ भी बुरा मत करो, बहुत ठीक है, सत्कर्म करो चाहे मत करो, लेकिन बुरा निषिद्ध कर्म मत करो, तो कोई घमंड नहीं आएगा। ऐसा भगवान ने कहा तू 4 रास्तों से किसी से भी चला जा, है ना, और सिद्ध बन जा। और तो सिद्ध बनने के बाद सिद्ध भक्त कैसे होते हैं, ये तो साधक की बात हो रही थी। अब सिद्ध यदि कोई बन जाए, उसका साधन पूरा हो जाए, तो उसमें कौन से गुण प्रकट होने चाहिए, उसकी पहचान क्या है, ये बताने के लिए भगवान अब सिद्धों का प्रकरण चालू कर रहे हैं। इसमें 39 लक्षण बता रहे हैं भगवान। सिद्ध में ये 39 लक्षण होने चाहिए। हम कुछ लक्षणों की चर्चा करेंगे बस, बाकी आप किताब से पढ़ना। आइए जल्दी से देख लेते हैं पहला श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी। देखिए पहला गुण जो बताया भगवान ने, ये 39 गुणों का राजा कहा है इसको। यदि ये गुण आ गया, राजा आ गया, तो सारे गुण आ जाएंगे पीछे से, ऐसा है। ये गुण आएगा ही तब जब 38 गुण आ जाएंगे, ऐसा मान लें, या तो उल्टा मानना चाहो तो, या ये गुण ले आए तो 38 आ जाएंगे, ऐसा गुण है। ये कौन सा गुण है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां। क्या बात है, हमको किसी से भी द्वेष, हमारे पास आते हैं लोग एकांत में कहते हैं कि भाई साहब आपने कहा किसी से द्वेष नहीं करना, हम पूरी दुनिया से किसी से द्वेष नहीं करेंगे तुम्हारी कसम, लेकिन 2 लोगों को छोड़ दो, अब ये पत्नी से तो हमको द्वेष करना ही करना है। उधर पत्नी आ रही है कि इसमें हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते, इसके अलावा आप कहोगे जहाँ दर्शन कर लेंगे। हैं? मैं तो हूँ ना, मेरा ही मान लो। अब क्या करोगे, बोलो मेरा ही उदाहरण है। तो जिस दिन आपने उसमें दर्शन कर लिए, किसमें? जिसकी मना कर रहे हो, आपको पूरे विश्व में दर्शन हो जाएंगे। बस अद्वेष्टा का मतलब है कोई हमारे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कहना माने ना माने, समझाने का फर्ज है, अथॉरिटी हो कहें, प्रयास करें, लेकिन द्वेष ना करें। गीता प्रचार भी करें तो कोशिश पूरी करें, लेकिन कोई आपकी बात नहीं माने ना माने, भाई कोई दिक्कत नहीं है। द्वेष नहीं करना है। किससे द्वेष नहीं करना है? जो अच्छा है उससे नहीं करना है, या जो वास्तव में बुरा है उससे भी नहीं करना है। किसी से भी नहीं करना है। अरे हम अच्छे आदमी से द्वेष करेंगे ही क्यों? जो हमारे अनुकूल चल रहा है, हमारी बात मान रहा है, उससे हम द्वेष करेंगे ही क्यों? द्वेष तो हम उसी से करेंगे कि ये दुष्ट है पूरे नंबर 1 का, है ना, हमारी बात ही नहीं मानता, इससे है ना। द्वेष करना ही नहीं है। इसके अलावा 2 बात बताई, मैत्र करुण एव च। ये जो 2 लक्षण है ये भक्तों में ही है, ये ज्ञानियों में नहीं है। कहीं भी गीता में ये लक्षण आए ही नहीं है, सिर्फ भक्तों में ही होते हैं। भक्तों में मैत्री होती है और करुणा होती है।
करुणा यानी दया, बिना हेतु के। आपको ध्यान हो तो मैं एक उदाहरण लूँ। दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के प्रणेता हैं, हालांकि वो निर्गुण निराकार को मानते हैं, उनके फॉलोअर्स सब उनको मानते नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन जिस समय देश में बहुत ज़रूरत थी हिंदू धर्म को बचाने की, सनातन धर्म की संस्कृतियों को, आर्य समाज खड़ा हुआ। तो उनसे घबरा के उनके दुश्मनों ने उनके रसोइयों को पैसे दे दिए और उन्होंने जहर मिला दिया उस रसोइये में। जैसे ही वो खाना अंदर गया, क्योंकि वो योगी थे, वो पहचान गए, ज़बरदस्त जहर था। और वो चाहते तो निकाल भी सकते थे, लेकिन वो समझ गए कि भाई अब समय है तो ठीक है। तो उन्होंने रसोइयों से पूछा तुरंत कि क्या तुमने जहर मिलाया इस खाने में? तो रसोइया पैरों में गिर गया कि महाराज, मैं आपकी इतने दिनों से सेवा कर रहा हूँ, मैं आपका भगत हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं पैसों के लोभ में आ गया। मेरे को लोगों ने इतने सारे पैसे का लालच दे दिया तो मेरे से जहर मिल गया। तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि ये बात यदि कमरे से भी बाहर चली गई तो तेरे को लोग जिंदा छोड़ेंगे, बहुत बुरा मारेंगे, तेरे को मारेंगे भी नहीं, तेरे को क्या करेंगे पता नहीं। तो तू ऐसा कर, अब मेरी तो जो होगी, तू तुरंत यहाँ से निकल, तुरंत निकल जाए यहाँ से। तो उसने कहा महाराज हम कहाँ निकले, हमारे पास तो 2 कौड़ी भी नहीं है, पैसे ही नहीं है जाने की, देने के लिए कहिए वो देंगे। तो स्वामी जी ने जो कभी बक्सा नहीं खोलते थे अपने, वो बक्सा खोला, कोई छुपा के नीचे रखे हुए थे पैसे, वो सारे पैसे उठाए और उसके हाथ में दिए और कहा तू जा, जा। बोलो, इसे कहते हैं भक्त की करुणा, मैत्री इसे कहते हैं। हम सोच नहीं सकते जितना उतना भक्त करुणावान होता है, हम सोच नहीं सकते, हमारी कल्पना नहीं पहुंचेगी वहां पे जहां वो जीता है। भक्त जीता है। जैसे भगवान श्री राम, आप देखिए, अंगद जाते हैं तो रावण की तरफ भेजते हैं भगवान, तो अंगद पूछते प्रभु मुझे रावण के यहाँ जाना, मुझे कहना क्या है, क्या बात करनी है वहाँ पे, है ना, रिपुसन करहीं बत। तो कह रहे हैं भगवान श्री राम, काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करहीं बत कहीं सोई। क्या बात है। वो कह रहे भैया तू रावण से वही बात करना कि हमारा तो काम हो जाए। अरे पत्नी को ले गया है वो दुष्ट, बोलो पत्नी को कोई हमारी को ले जाए, हमारे को प्राणों को ले जाए, माँ को ले जाए, उससे हम ऐसा सोच सकते हैं? राम कह रहे काज हमारा और उसका हित हो जाए, वही बात करना बस। तो क्या बात है, ये भक्तों के गुण होते हैं, है ना। ऐसे करके भगवान ने भक्तों के गुण बताए काफी सारे, और अंत में 39 लक्षण बता के इस गुण में देखिए आप क्या लिखा है, लास्ट की लाइन देखिए, मद भक्त समय प्रिय, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है, प्रिय है, प्रिय है। ऐसे 5 बार कहा भगवान ने, लक्षण बताते गए और कहा वो सिद्ध मुझे प्रिय है। लेकिन अब नंबर आया किसका? हमारे जैसे लोगों का। हमारे जैसे लोगों का मत मानो, या जो भगवान की तरफ थोड़ा बहुत हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, साधक भक्तों का नंबर आया। और उनको भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, नीचे लाइन देखिए, भक्तास्ते अतीव में प्रिया, वो तो मुझे अत्यंत प्रिय है। कौन? जो भगवान की तरफ चल रहे हैं। अभी 39 लक्षण कुछ नहीं आए, अभी राग द्वेष कामना सब भरा पड़ा है हमारे अंदर, लेकिन वो कह रहे हैं भगवान की यदि मेरी तरफ चल रहे हैं तो वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, उनसे भी ज़्यादा, हाँ उनसे भी ज़्यादा प्रिय हैं। क्यों भाई? 2 कंडीशन लगा दी भगवान ने इसमें, वो कंडीशन हमको देखनी पड़ेंगी। तो हम अभी जैसे बैठे हैं वैसे ही भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाएंगे। वाह क्या बात है। हाँ देखो भगवान ने ऊपर कुछ लगाई कंडीशन, उसको देखें। ये तू का मतलब है अलग बात। अब तक सिद्ध भक्तों की बात हो रही थी, अब साधक भक्तों की बात हो रही। ये तू धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्योपासते, ये शब्द पकड़ना है। कौन सा? यथोक्तम पर्योपास। भगवान कह रहे जैसा मैंने अभी कहा, गीता में जो कहा, उसकी जो जैसा मैंने कहा वैसा पालन करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने एक आदेश दिया भाई गीता के अंत में, मैं उस आदेश को आज आपसे पढ़वाना चाहता हूँ, जिससे पता चले कि भगवान वास्तव में क्या चाहते क्या हैं, पर्योपम क्या यथोक्तम उन्होंने वास्तव में कहा क्या है। तो आप में से जो पढ़ने के लिए अपनी अपनी किताबें खोल लें और पेज नंबर निकाल लें, 325 या 24, 325 पेज नंबर निकालें।
जिसका निकल गया हो 18.68 एक श्लोक है, उसका हिंदी अर्थ पढ़े। जिसका निकल गया हो वो हाथ खड़ा करे, मैं माइक भेजता हूँ उसके पास। जो भगवान ने कहा उसी वाणी को हमको देखना है, भगवान क्या कह रहे हैं। 325 पेज नंबर, हाँ 18 पॉइंट, कोई नए साधक हो तो बताओ। 18.68, हाँ ये आगे वालों को दे दो। महावीर जी इन्होंने हाथ खड़ा किया, चश्मा वाले जो हैं। पढ़िए सर जरा, खड़े हो गए जोर से। 18.68 का हिंदी अर्थ पढ़िए मात्र। थोड़ा आवाज देख लिया करो भाई, चेक कर लिया करो, नहीं आ रही है तो खुद बढ़ाया करो, ये काम है तुम्हारा, है ना। क्या बात है, संदेह नहीं है, ठीक है ना। बस रुकिए, क्या कह रहे हैं भगवान 18.68 में कि मेरे इस परम गोपनीय संवाद को यानी गीता को जो मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह। भगवान ने ऐसा कुछ कहा कि मन बुद्धि लगा, कर्म योग कर, ज्ञान योग कर, कुछ नहीं कहा ना। बस जो मेरे भक्तों में इसको सुना देगा, कहेगा, वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह। अब इतना कह के ही भगवान रुके नहीं, एक श्लोक और बोला भगवान ने अगला। वो कौन पढ़ना चाहते हैं? हाँ पढ़िए, जिसकी इच्छा है पढ़िए। चलिए आप पढ़िए। इसके बाद में कहा है, उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतम नहीं। क्या बात है, क्या बात है। देखो ये क्या बात कह दी भगवान ने। इसमें तीनों टेंस यूज किए भगवान ने, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। भगवान ने कहा जो ऐसा काम कर रहा है निष्काम भाव से गीता के प्रचार में लगा हुआ है, उसके समान ना तो कोई मेरा प्रिय हुआ और ना कोई होगा पूरे भूमंडल पर। क्या बात है, क्या बात है। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जिन्होंने गीता प्रेस की संस्थापना की, कारक पुरुष, संतों के भी संत, असली संत, जिनकी वजह से हमारी धर्म और संस्कृति बची हुई है। हम परवाह करते हैं अपने बेटों की, अपनी संपत्ति की। सेठ जी ने पूरा जीवन लगा दिया सनातन धर्म के लिए। वो गीता प्रेस की संस्थापना करने वाले सेठ जी कहते हैं कि गीता का प्रचार करने वाला भगवान को गोपियों से भी ज़्यादा प्रिय है। अब आप हृदय से बताना भाई, आप सबको, हमारे एमबी गुप्ता साहब, हिमांशु जी, इनकी धर्म पत्नी जी, जो भी लोग निमित्त बने आपको गीता सुनाने में, तो बताओ इन्होंने, ये कोई बावड़े थोड़ी हैं। अब समझ में आया नहीं आया आपको? ये आपको जो कलाकंद खवा रहे हैं, मालपुआ खवा रहे हैं, ये इसलिए खवा रहे हैं कि प्रभु खा तो लो लेकिन सुन लो, थोड़ा सा रूम ले लो ऐसी, लेकिन सुन लो प्रभु, गीता सुन लो। क्यों? आप यदि गीता सुन लेंगे तो आप में का जो कमीशन है वो थोड़ा सा कमीशन इनको भी ट्रांसफ़र होगा, रॉयल्टी जाएगी इनके पास। तो इनका तो रॉयल्टी कितनी इकट्ठी होगी बताओ इनके पास। देखो, हाँ, तो बजाओ इनके लिए हृदय से ताली भाई। इन्होंने हिम्मत तो की आपको बुलाने की। और जो व्यक्ति, जो काम हम बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन आप 2 दिन में यदि फील कर रहे हो कि हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है किसी को क्या होता है सेमिनार में, बस उसको लाके यहाँ बिठा दो। ज़्यादा आप मत समझाना। आपने समझा दिया ये होता है तो वो कहता है अच्छा यही होता है क्या, ठीक है मैं नहीं आ रहा। आप कह रहे हो यही होता है, हाँ यही, तो ठीक है मेरे को नहीं आना है। ज़्यादा नहीं समझाना है उसको, बस यही कहना भैया तेरे को कैसे भी चल चल, तू हमारे कहने से चल यार, हमारी गारंटी है भाई, 3 दिन है तेरे को पैसे वापस दे देंगे, हटाइए लो। हाँ दे दो तो क्या है, कोई मांग ले, मान लो, हम तो कहते भी कई लोगों को, तुम ऐसा है 3 दिन बाद ये कहना साहब हमारे पैसे दे दो, हम आपसे पूछेंगे नहीं क्यों दे दो, आप कह दोगे दे दो साहब हमें नहीं अच्छी लगी, ले जा भाई ले जा। हाँ वाराणसी में आए अलवर के, तो ले जा भाई। हालांकि मुझे नहीं ध्यान है आज तक कोई आया होगा, वो तो खाने की वो कर रहे थे यार। हाँ अरे हाँ, वाराणसी में एक संजन ऐसे मिले, उन्होंने अगले दिन, दूसरे दिन हमको बताया कि साहब मेरे को ये माँ से बहरोड से पकड़ लाए और रिजर्वेशन करा दिया मेरा, और मैं ये मेरे को कह रहे गंगा नहाने चल रहे यार काशी में, सब बहुत बढ़िया है। और मेरे को यहाँ कह रहा है यार होटल ले लेते, कि होटल क्यों लेना यार, गंगा चल रहे हैं ना। अरे क्या यार होटल ले लेते, थोड़ा रुकते हैं, फिर सुबह साहब नाश्ते में ले आए, और यहाँ तो कुछ मामला ही अलग है ये बिल्कुल। और वो रोने लग गए, मैं आपको बताऊँगा, यादव थे, यादव, वो रोने लग गए कि साहब मैंने कथाएँ बहुत सुनी है, लेकिन मुझे 2 दिन में जो फील हो रहा है यार,
और मुझे पट्टों ने इन्होंने ये नहीं बताया कि तेरे को गीता सेमिनार में ले जा रहे हैं। तो भाई हमको भी ऐसी टेक्निक अपनानी है भगवान के काम के लिए। अपने बिजनेस के लिए नहीं अपनाते हो क्या? और अपने बेटों को स्कूल भेजना नहीं अपनाते हो क्या? तो भगवान के काम के लिए भी अपनाओ। यदि हम ऐसा करते हैं निष्काम, लेकिन बदले में कुछ मत चाहना भाई। वो हमको नमस्कार भी करे, हमारा एहसान भी माने, ऐसा भी दिल में विचार आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। एक्चुअली वो यदि गीता में लगता है और आपको धन्यवाद देता है और उसका भाव परिवर्तन हुआ है तो कल्याण उसका तो हो रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है। आपका फायदा हो रहा है, उसकी तरफ देखना। ऐसा मत कहना अरे यार तेरे को गीता में लगाया तो हमने कम से कम नमस्कार तो किया कर हमको यार, तू ऊँट की तरह आता है यार, हम खड़े हैं तुझे हमको यार कम से कम। फिर तो हो गया पाटिया साहब, फिर कुछ नहीं किया आपने। तो करिए भगवान का काम, करिए अपने घर गृहस्थी के काम और समाज और देश के काम तो हम बहुत करते हैं। और जुटिए, और अपमान हो मान हो कोई परवाह नहीं करनी। 10 लोगों को कहे 10 आए और 1 ना आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमने कितनी जोर से कहा है, दम लगाया है कि पूरा नहीं लगाया। 1 बार बुलाए, 2 बार बुलाए, 3 बार बुलाए, पैसे लेने उससे। हम सेमिनार कराते हैं, पैसे लेते, पैसे। हमें बहुत लोग मिल रहे हैं यहाँ भी कह रहे हैं 1-2 जने हम बहुत बढ़िया सेमिनार करा देंगे, हम 10 लाख लगा देंगे। हमें नहीं आना भाई। हमारे यहाँ सेमिनार में जो खर्चा होता है हम पैसे लेते हैं। आपको पता है यहाँ अभी 15-20 सीट क्यों खाली हैं? कभी नहीं खाली रहती है हमारे यहाँ। क्यों खाली हैं बताए? 15-20 सीट गारंटी है मेरी चैलेंज के साथ, जो 15 नहीं है उन्होंने चवन्नी नहीं दी होगी। चैलेंज कर रहा हूं मैं। ये पैसा हम कहते तो हैं हाथ का मैल है, लेकिन प्राण जाते हैं इसको छोड़ने में। अभी आप क्या हो सेमिनार में साहब कलाकार में, हाँ नहीं हम तो बहुत भगत है साहब, हम तो हमारे दादाजी बहुत भगत थे, हम तो गीता रामायण सुनते ही हैं। लाओ साहब कहाँ हो रही है रजिस्ट्रेशन? नहीं साहब ऐसा 1500 कौन सी तारीख को है? अरे उस दिन थोड़ा हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम बन रहा है साहब, है ना, बाकी हम आएंगे अगली बार। जान निकल जाएगी 1500 में, 500 में। ये पैसा इतनी बड़ी चीज़ है, लेकिन आप पैसा लेंगे तो उसका कल्याण होगा। शर्माइए मत। ये पैसा हम अपने लिए नहीं लेते, 1 रुपये के लिए नहीं लेते। जहाँ यहाँ जो खर्चा होता है उससे ज़्यादा ही लगता है, लेकिन पैसा लेंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा, वो बैठेगा यहाँ पे। तो करिए प्रचार। कल हम फीडबैक सेशन लेंगे सुबह, है ना, तब आप कुछ ना कुछ संकल्प मन में जरूर कीजिए। जरूरी नहीं आप सेमिनार कराएं, सबकी सामर्थ्य नहीं होती, हम चाहते भी नहीं। आप हमारी गीता क्लासेस चलती हैं, उनके रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसकी 550 फीस है, वो भी हम वापस कर देते हैं साल के एंड में। आप रजिस्ट्रेशन कराइए, पहले खुद का कराइए। सेमिनार हमारी होती रहती हैं, आपको सबको मैं जोड़ दूंगा, आप नंबर दे देना मुझे। ये किताब जो आपको मिली है, किताब दीजिए लोगों को। जैसे भी आपको उचित लगता है आप प्रचार कीजिए, लेकिन भगवान का प्रचार करना है। हम लोग गीता नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग गीता का प्रचार करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम गीता नहीं पढ़ाते, गीता को पढ़ाने वाले कोई और ही होंगे। हमको गीता का कक्का नहीं आता, गीता इतनी गूढ़ है, हम क्या पढ़ाएंगे उसको। हाँ, हम गीता का प्रचार अवश्य करते हैं, आप भी लगिए, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने, सेठ जी का मतलब श्री जयदयाल जी गोयनका, जो गीता प्रेस के मालिक हैं, उन्होंने पूरी गीता कंठस्थ थी, उनको प्रवचन है, लेकिन जब 2 श्लोक उन्होंने देखे ये, तो उन्होंने कहा, वो सेठ जी कह रहे हैं कि भैया हम ना कर्म योग कर सकते, ना ज्ञान योग, ना ध्यान योग, ना भक्ति योग। हाँ, ये बहुत जोरदार चीज़ है, हम गीता का प्रचार कर सकते हैं। तो उन्होंने इन 2 श्लोकों को देख के और गीता प्रेस की स्थापना कर। बोलो आप, वो गीता प्रेस जो आज भी 1000 रुपये का माल आपको 300 में दे रही है, आज भी। ये स्वामी जी बैठे हैं ना, ये साधक संजीवनी गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं इस्कॉन से भी जुड़ा हुआ हूँ 22 साल से, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बीच में जो किताब रखी हुई है, ये इसके पन्ने, जब मैंने ये किताब प्रिंट कराई तब मुझे पता चला इसके जो पन्ने हैं ना, वो पन्ने मार्केट में नहीं है भाई, बनी नहीं है। आप 100 रुपये भी देना 50 के माल के, तो ये पन्ने नहीं है। इतने पतले और इतने बढ़िया पन्ने, 1100 पेज की 1300 पेज की किताब छपाओगे तो इतनी होगी। गीता प्रेस की किताब इतनी सी होती है। ये 1000 रुपये से भी ज़्यादा की किताब है, जिसको 300 रुपये का देती है गीता प्रेस। बोलो आप। तो हम भी लगे भाई, जुड़े, है ना, ऋण है हमारे ऊपर है। हाँ, एक सेठ जी का भजन है भाई, हमारे महावीर जी कह रहे हैं, आइए उसको गाते हैं, बड़ा प्यारा